एक्सरसाइज 6C D3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्रेडियंट मालूम करें और वाई इंटरसेप्ट मालूम किया जाए। देखें, ये लाइन तो पैरेलल है, अपने इस एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ तो इसका ग्रेडियंट बिना कुछ मालूम किए मैं आराम से बता सकता हूँ कि इसका ग्रेडियंट ज़ीरो है, क्योंकि ये लाइन ज़रा सी भी टेढ़ी नहीं है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यहाँ पर तो इसका स्लोप जो है वो बिल्कुल ज़ीरो आ गया। हाँ, लेकिन सी इंटरसेप्ट इसका बताया जा सकता है कि ये अपने सी जो है, इसका वाई इंटरसेप्ट जो है, वाई से कहाँ कट कर रही है, ये अपने वाई एक्सिस पर ये लाइन कहाँ से कट करती हुई गुजर रही है, तो ये 1 से कट करती हुई गुजर रही है, इसलिए लिहाजा इसका जो सी यानी कि वाई इंटरसेप्ट होगा वो होगा इसका 1। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट। बहुत छोटा सा पार्ट था, इसलिए एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, 1-2 मिनट की वीडियो में। अच्छा, अब यहाँ पे इसका स्लोप भी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका स्लोप भी ज़ीरो ले लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि ज़रा सी भी टिल्ट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, पैरेलल है अपने वाई एक्सिस के, तो इसका भी ज़ीरो हो गया। अच्छा, अब मालूम करना है इसका वाई इंटरसेप्ट यानी कि सी, लेकिन इसका तो सी है ही नहीं, क्योंकि ये लाइन अपने वाई इंटरसेप्ट से कहीं से भी नहीं कट के गुजर रही। यहाँ पे इसका एक्स दिया हुआ है 1.5, तो यहाँ पर इसका एक्स एक्सिस लिया जाएगा 1.5। सिंपल इसका ये आंसर है। देन हमारे पास अगली जो डायग्राम है, अगली जो शेप है वो ये है। हाँ, यहाँ ये स्लोप आ रहा है, ये स्लोप निकालने के लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकल होकर सोचना पड़ेगा। जब कोई भी लाइन, पहले वीडियो में भी बताई जा चुकी है ये बात, कि जब भी कोई लाइन अपने एक्स एक्सिस से कट होती है तो उसका वाई एक्सिस ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है। इसका वाई एक्सिस ज़ीरो हो गया। हाँ, लेकिन ये जब अपने एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट पर कट करते हुए गुजरे तो हम वही पॉइंट उसका एक्स एक्सिस का लेंगे। जैसे कि ये लाइन अभी अपने एक्स एक्सिस के वाई से गुजर रही है, तो इसका एक्स एक्सिस का पॉइंट 1 लिया जाएगा। चूँकि वाई एक्सिस पर बिल्कुल भी नहीं है, ना तो ऊपर की तरफ ना तो नीचे की तरफ, इसलिए इसका वाई एक्सिस 0 लिया गया। इसी तरह से यहाँ पर जब भी कभी कोई लाइन या जब भी कभी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है तो उसका एक्स एक्सिस 0 माना जाता है, 0 लिया जाता है, क्योंकि ना तो ये अपने राइट हैंड की तरफ होता है ना तो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब ये अपने वाई से नीचे की तरफ है, और नीचे कितने यूनिट्स है, ये -1 की तरफ नीचे है, तो ये इसके पॉइंट्स आ गए। अब आपने निकालना है इसका सबसे पहले स्लोप, चूँकि उन्होंने कहा है सवाल में कि स्लोप निकालें और इक्वेशन लिखें जहाँ जहाँ पॉसिबल है। सबसे पहले मैं स्लोप निकालता हूँ। स्लोप निकालने का फॉर्मूला, पहले लास्ट के दोनों डिजिट्स को माइनस किया जाएगा। ये 0 है, 0 माइनस ये -1 है, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, +1। डिनोमिनेटर में शुरू के दोनों नंबर्स माइनस होंगे, ये 1 है माइनस ये 0, तो 1 + 0 1 और 1 - 0 1, तो स्लोप क्या आ गया इसका, स्लोप इसका ऑटोमेटिकली 1 आ गया। अब इसका सी इंटरसेप्ट निकालना है, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर। सी जो यानी कि वाई इंटरसेप्ट जो इसका -1 है, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। y = mx + c, और पॉइंट कोई सा भी ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए या फिर ये पॉइंट ले लीजिए, इट्स अप टू यू। मैं 1 0 ले लेता हूँ, 1 0 ले लेता हूँ। स्लोप मैंने निकाल लिया है 1, x मेरा है 1, स्लोप की जगह 1, x की जगह ये रहा 1, ये 1 रखा जाएगा। c तो मालूम कर रहा हूँ, और ये मेरा 0 है, इसकी जगह मुझे 0 लिखना पड़ेगा। 1 1 ज़ा 1 हो गया, प्लस c = 0, सॉरी 1 1 ज़ा 1 प्लस c = 0, ये 1 पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो c = -1, ये आ गया आपके पास। c = -1, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, शेप में मेंशन है, -1 हुआ हुआ है। अब इसकी इक्वेशन बनानी है। y = mx + c, y तो नहीं हटा सकते, स्लोप मेरा 1 है, जो नहीं भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, x लिखा जाएगा, प्लस c मेरा -1 है, इसलिए मैं प्लस हटा के सिर्फ -1 रखूँगा, यानी कि y = x - 1, ये इसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम बात करते हैं जो इसकी आखिरी शेप है, वो है डी। ये रहा पार्ट डी हमारा। इसमें ये वाला पॉइंट जो है अपने y एक्सिस से गुजर रहा है, तो इसका x एक्सिस 0 हो जाएगा, और ये y में 1 से गुजर रहा है, इसलिए इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 1 होगा। यहाँ पर ये अपने x एक्सिस पे 0 0 से 1 और 1 से 2, यानी कि 2 यूनिट्स आगे है, तो इसका x एक्सिस 2 लिया जाएगा। ना तो ये ऊपर की तरफ है ना तो ये नीचे की तरफ है, इसलिए इसका y 0 लिया जाएगा, क्योंकि जब x एक्सिस पर है तो y इसका 0 हो जाएगा। स्लोप, दोबारा स्लोप निकालेंगे। पहले y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये मेरा y2 सपोज कर लीजिए या इसे y2 सपोज कर लीजिए, जो आपका दिल करे। x1 y1 x2 और y2 लिख लेते हैं। पहले मैं लूँगा y2, जो कि ये मेरा y2 है, दिस इज़ 0, माइनस y1 है मेरा 1, मैंने 1 लिख दिया। x2 है मेरा 2, मैंने 2 लिख दिया, माइनस ये x1 है मेरा 0, दिस इज़ 0।
0 माइनस वन माइनस वन, 2 माइनस 0 2, दिस इज स्लोप -1/2। अब इसका सी इंटरसेप्ट मुझे पता है 1 आना है, फिर भी हम निकाल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, मैं 0 और 1 ले रहा हूँ, y की जगह 1 रखेंगे, m मेरा -1/2 है, x की जगह मैं 0 रखूँगा प्लस सी। 1 इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस सी, तो सी इज इक्वल्स टू 1 आ गया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि चूंकि डायग्राम में मेंशन है कि ये 1 से गुजर रहा है तो इसका y इंटरसेप्ट c जो है वो 1 होगा, तो यहाँ पे हमारा y इंटरसेप्ट c 1 आ गया। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू स्लोप हमारा आया था -1/2, x मत छेड़िए, और c हमारा यानी कि y इंटरसेप्ट हमारा 1 आ गया, तो इसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू -1/2 x प्लस 1। थैंक यू।